हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। मोतीलाल ओसवाल रिसर्च फर्म के रूप में कमाल का काम किया है। रिसर्च रिपोर्ट्स में पहले तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रोल होता था, लेकिन भारत में ब्रोकिंग और रिसर्च में मोतीलाल ओसवाल का एक अपना मुकाम है, अपना एक क्रेडिबिलिटी है और दुनिया भर के ब्रोकरेज हाउसेस उनके रिसर्च रिपोर्ट्स पे काम करते हैं। उनका जीएसटी रेशनलाइजेशन या रिफॉर्म जो होने जा रहा है उस पे एक रिपोर्ट आया है। वो रिपोर्ट में सेक्टर्स को बताते हैं, स्पेस और यूनिवर्स की चर्चा करते हैं जो जीएसटी रिफॉर्म्स से जिनको फायदा होगा, जो बेनिफिशियरी रहेंगे, और अलग अलग यूनिवर्स से वो 25 स्टॉक्स को सिलेक्ट किए हैं और उनको लगता है कि ये 25 शेयर उनके टॉप पिक्स हैं जो जीएसटी रिफॉर्म्स के बड़े बेनिफिशियरी ये साबित होने वाले हैं फ्यूचर में। आइए चर्चा करते हैं। हालांकि ये इंडिकेटर्स हैं, आप ब्रॉडली यूनिवर्स को माइन्यूटली स्टडी कर सकते हैं और इनका जो पिक्स है उसके समानांतर कोई मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में यदि संभावनाएं दिखती हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह हम देते हैं। आइए अब रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा कि पेपर के हेडलाइंस में आ रहे हैं, अब 2 जीएसटी स्लैब्स रहेंगे और काफ़ी रीएडजस्टमेंट होने जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल को ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इस रिफॉर्म का दिख रहा है, जहां अभी 28% जीएसटी है, वो 18% जीएसटी में आने की संभावना है और उनके इस सेक्टर में टॉप पिक्स हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड। ऐसे भी ये तीनों कंपनियां का एक अपना मुकाम है और इनके अलग मैनेजमेंट का क्वालिटी है। अपने आप में ये ब्लू चिप्स हैं, तो इनकी सलाह है आप इस तरफ ध्यान दे सकते हैं। उनका दूसरा स्पेस जो बेनिफिशियरी उनको दिखता है वो है बैंक्स का। बैंक्स में अब डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ ये देख रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 25-26 और उसमें इनके 3 पिक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक। एनबीएफसी में वो बजाज फाइनेंस को बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मानते हैं और ईएमआई रिडक्शन में थोड़ा रिडक्शन की वजह से बेनिफिट होने जा रहा है बजाज फाइनेंस को। बजाज फाइनेंस अपने आप पे भी मार्केट लीडर है, ब्लू चिप है और काफ़ी संभावनाएं हैं स्टॉक में और इन्वेस्टर्स को कभी इसने निराश नहीं किया है और जो भी जहां भी खरीदा उसको ये वेल्थ क्रिएट करके दिया है। सीमेंट में
ये अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट का नाम ले रहे हैं। अल्ट्राटेक बड़ा ही एक फैसिनेटिंग स्टॉक है। इनका मैनेजमेंट, इनका मार्केट प्रमोशन, इनका स्ट्रेटजी और मार्केट लीडरशिप इस कंपनी को एक यूनिक पेडिग्री देता है। इसलिए अल्ट्राटेक में भी वही है। इट हैज़ क्रिएटेड so much of wealth for the retail investors or institutional investors. कंज्यूमर स्टेपल्स में ये HUL और ब्रिटानिया का नाम ले रहे हैं। अब इन दोनों शेयरों के बारे में कहना भी, इन शेयरों को छोटा करना होगा और खुद को बड़ा करना होगा। तो स्टेपल्स में इनका ये डोमिनेंट प्लेयर हैं और ये दोनों शेयर्स का अपना एक अलग मुकाम है और अलग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए मैं इसके बारे में विशेष बोलने नहीं जा रहा हूँ। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मेजर बेनिफिशियरी होने जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें GST टैक्स रेट है 28% और जो पॉसिबिलिटी बन रही है उसको मूव किया जा रहा है 18% के स्लैब में। और इसके उन्हें दो बेनिफिशियरी दिख रहे हैं, वोल्टाज है और हेवेल्स को वो देख रहे हैं। एक और सेक्टर जो इनके नज़र पे है वो है EMS स्पेस का। उसमें अंबर एंटरप्राइजेज इनको की बेनिफिशियरी लगता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो हैं उनको ये AC सप्लाई करती हैं। तो डिमांड में जब बूस्ट आएगा तो नेचुरली इनके सेल्स और प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। होटल्स में ये होटल्स में जो रूम रेंट 7,500 पे है का लिमिट है और जिस पे 12% अभी GST लगता है, संभावनाएं ये है कि दैट विल बी मूव टू 5%। और उसमें ये होटल में लेमन होटल्स को एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी देख रहे हैं। लेमन होटल्स में मोतीलाल ओसवाल का बहुत पहले भी कवरेज था और जिसमें ये बाय रिकमेंडेशन दे रहे थे और रीजनेबली प्राइस्ड है। एक्सपेंशन पे इनका काफ़ी जोर रहा है और इनके होटल्स में भी यदि आप रुके हों तो आपको शिकायत नहीं हुई होगी। इनके गजब के सर्विस है और कंज्यूमर पे काफ़ी ध्यान देते हैं। फिर अगला सेक्टर है रिटेल का। रिटेल में ये फुटवियर में बहुत फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इनके GST के काफ़ी बेनिफिशियरी दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें ये 3 नाम ले रहे हैं, रिलैक्सो का, बाटा का और कैंपस का। रिलैक्सो और बाटा में हमारा कोई कॉल नहीं है कि बाटा ने बहुत निराश किया है इन्वेस्टर्स को। इधर 3, 4, 5 साल के प्राइस चार्ट को देखें तो कंपनी ऊपर गई ही नहीं है, एक ही भाव पे चिपकी हुई है। रिलैक्सो का भी कुछ वही हाल है। कैंपस, जिसमें IPO के बाद बहुत हाइप था और रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी एक संभावना के रूप में इस स्टॉक को देख रहे थे, लेकिन अभी का जो वैल्यूएशन है दैट इज़ क्वाइट रीजनेबल और उनके फंडामेंटल से भी मैच करता है और वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक दिख रहे हैं इस प्राइस पे। तो रिटेल में ये लेदर स्पेस पे उनकी नज़र है। इस पे इन शेयरों पे हमारी कोई राय नहीं है, क्योंकि ब्लू चिप्स में हम इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप के जंतु हैं। लेकिन
अब इतना बड़ा रिसर्च हाउस एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ला रहा था, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों से उनके रिसर्च रिपोर्ट को शेयर करते हैं। हो ना हो, कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको ये मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि इस चैनल को फाइनेंशियली कुछ मदद करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, तो मेंबरशिप है और सुपर थैंक्स का बटन आपके पास है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।